हाय फ्रेंड, मैं साल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चैनल एसपी पे। और मैं आज आप लोगों को घातांक और घात वाले चैप्टर जो कि प्रश्नावली कितना है अध्याय आपका होगा अध्याय 10, ये क्वेश्चन आपको आज बताऊंगा। अगर आप लोग इसे शुरू से अंत तक देखते हैं तो मैं आप लोग को घातांक और घात में कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इस चीज़ का आप लोग को विश्वास दिलाता हूं। और चाहे किसी भी एग्जाम का आप तैयारी कीजिए, अगर जब तक आपको घातांक और घात क्लियर नहीं होगा तब तक आप लोग घातांक करनी एक चैप्टर है जो कि इम्पोर्टेंट होता है, हर एक बार एग्जाम में उससे प्रश्न पूछा ही जाता है, तो वो आपको क्लियर नहीं होगा। तो पहले घातांक और घात समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग घातांक करनी भी समझेंगे। तो चलिए हम लोग इसको आज बेसिक से समझेंगे। तो इसका कुछ बेसिक होता है, कुछ फॉर्मूला होता है, कुछ सूत्र होता है, तो उसको आप लोग को याद रखना होगा, तो उसको याद रखेंगे। ठीक है, तो मैं आप लोग को यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, बता देता हूँ, तो आप लोग जरूर इसको 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आपको फिर कहीं याद करने का कोशिश मतलब याद करना नहीं पड़ेगा, लेकिन आप लोग इसका 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लीजिए। चलिए हम आप लोग को एक एक करके सूत्र आपको बताते हैं। सबसे पहले इसमें देखिए, इसमें गुना का टर्म आता है। गुना वाला मतलब किसी भी संख्या में, जैसे कि मान लीजिए 2 पे पावर 3 दे दे या 2 पे पावर मान लीजिए 5 दे दे, इस प्रकार के संख्या का अधिकतर सवाल मतलब सबसे पहले आता है। तो उसके लिए हम सबसे पहले इस वाले सवाल का सूत्र बनाते हैं। तो इसको हम अगर यहाँ पे लिखिए, देखिए अगर a पे पावर m हो अगुना a पे पावर n हो, अगर a पे पावर m हो और a पे पावर n हो, अगर a पे पावर m अगुना a पे पावर n हो, तो इसका मान कितना होगा? तो a पे पावर mn, इसका मान कितना हो जाएगा? a पे पावर m प्लस n, m प्लस n, इसका मान कितना हो जाएगा? m प्लस n। अब देखिए अगर इसका मतलब हुआ, अगर यहाँ पे लिख देते हैं आप लोग को, अगर आधार सेम हो, सेम मतलब बराबर हो, अगर आधार सेम हो यानी कि बराबर हो, आधार बराबर हो तो पावर जुड़ जाता है। ठीक है, अगर आधार बराबर हो तो पावर जुड़ जाता है। पावर को ही घात बोलते हैं या घातांक बोलते हैं। देखिए अगर कोई संख्या है, यहाँ पे समझिए 10 पे पावर 5 है, तो इसमें ये 5 क्या हुआ? तो घातांक बोलिए या घात बोलिए, ये 5 क्या हो गया? अपने लोग का घात हो गया। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी संख्या लीजिए a पे पावर m ही ले लीजिए, ये m क्या हुआ? तो m मेरा घात हुआ। ठीक है ना, पावर होगा। चलिए अब हम दूसरा सूत्र लिखते हैं। अगर गुना के टर्म में हो, ठीक है, तो अगर आधार सेम हो, अगर ये क्वेश्चन में प्रश्न में कोई भी प्रश्न हो, अगर इसमें गुना के टर्म में हो, a पे पावर m हो या मतलब 2 पे पावर 5 गुना 2 पे पावर 3 हो, अगर आधार सेम हो, अगर आधार सेम हो, आधार बराबर हो तो पावर जुड़ जाता है। लेकिन जब आधार बराबर ना हो तब क्या करेंगे? उसका भी कुछ रूल रेगुलेशन होना चाहिए। ठीक है, उसका भी है, दिखाते हैं आप लोग को। अगर दूसरा देखिए एग्जांपल, यहाँ पे मान लीजिए a पे पावर m अगुना b पे पावर m हो जाए। अगर मान ले अगर आधार बराबर ना हो, अगर आधार बराबर ना हो लेकिन घाते बराबर हो, आधार बराबर ना हो लेकिन घाते बराबर हो, आधार बराबर ना हो लेकिन घाते बराबर हो, तब हम क्या करेंगे? तो बस अगर पावर ही मतलब अगर घात बराबर हो तो हम क्या करें? इसमें घात क्या हुआ? इसमें भी घात m हुआ, इसका भी घात m हुआ, तो ये आपस में गुना हो जाएगा, मतलब a गुना b होल पे पावर m हो जाएगा। नहीं समझे? अगर आधार बराबर हो तो ये क्या होगा? आपस में गुना हो जाएगा और उसके होल के पावर में m आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम इस पे एग्जाम्पल आप लोग को बताते हैं कैसे। अगर मान लीजिए 2 पे पावर 5 हो और गुना 3 पे पावर 5 हो, तो इसको हम क्या लिखेंगे? तो इस दोनों को गुना कर देंगे, तो 3 दूनी 6 और उसके ऊपर में 5 लिख देंगे, इसका मान इतना निकल के आ जाएगा। तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। इस प्रकार के मतलब फर्स्ट वाले के एग्जाम्पल, उसका भी एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए। इसका एग्जाम्पल कैसे होगा? तो मान लीजिए 2 पे पावर 3 है अगुना 2 पे पावर 3 है गुना 2 पे पावर 5 है, इसको कैसे करेंगे? तो देखिए यहाँ पे आधार सेम है, तो आधार सेम रहेगा तो जो मतलब आधार रहेगा वो तो लिख देना है, और उसके बाद लेकिन पावर में इस दोनों को जोड़ देंगे, तो 5 3 मतलब 5 3 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ से इसका मान कितना निकल के आ जाएगा? 2 पे पावर 8। लेकिन अगर आधार सेम ना हो तो क्या करेंगे? दोनों को गुना कर देंगे। आधार जो होता है ये आधार हुआ, अगर मान लीजिए 10 पे पावर 5 है तो ये तो घात हो गया, लेकिन ये आधार हुआ, आधार बेस आधार, ये क्या हुआ? आधार, और ये क्या हो गया? घात, घातांक। ठीक है ना, तो आप लोग इसको जरूर लिख लीजिए, जो अच्छे तरीके से समझ में आएगा। चलिए हम
तीसरा एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। जब गुना के टर्म में हो तो हम इस प्रकार करते हैं, हर एक एग्जाम्पल को हम सॉल्व कराएंगे प्रत्येक प्रश्न को, और हर एक बेसिक भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले आप लोग अच्छे तरीके से सीख लीजिए, समझ लीजिए। अगर कोई प्रश्न मान लीजिए इस प्रकार दिया रहो, ए पे पावर m और उस पे पावर n, इसको कैसे आप लोग सॉल्व करेंगे? ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व उसी प्रकार देखिए। अगर इस पर गुना कर, ये भी गुना के टर्म ही है, लेकिन इसमें मान अलग आ जाएगा, आंसर इसका मान अलग आएगा। तो आप लोग बेसिक अच्छे तरीके से समझ लीजिए कैसे आएगा अलग, कैसे नहीं आएगा। इसको देखिए, ए पे पावर m उस पे पावर m है, तो इसको हम लिखेंगे ए पे पावर m इंटू एन, ए पे पावर m इंटू एन। क्यों? क्योंकि कोष्ट हटेगा तो इस दोनों के बीच में गुना आ जाएगा। इस दोनों के बीच में मतलब ए पे पावर m हा गुना n, ठीक है ना, m गुना n मतलब mn आ जाएगा। ठीक है, ये तो तीसरा एग्जाम मतलब तीसरा नंबर क्वेश्चन बेसिक हुआ जो आपको सूत्र याद रखना होगा। चलिए हम आप लोग को चौथा बताते हैं। चौथा किस प्रकार से दिया हुआ है वो देख लेते हैं। अब चलिए चौथा भाग के टर्म में दिया हुआ है, तो हम भाग वो भी ले लेते हैं। इसमें कुछ 5 ही 6 सूत्र है, तो आप लोग जरूर उसको लिख लीजिए, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए। चलिए, अगर भाग के टर्म में ये 3 ही सूत्र, गुना के टर्म में 3 ही सूत्र आएगा और चौथा सूत्र नहीं आएगा, 3 छोड़ के। अब चलिए भाग वाले टर्म में लेते हैं। अब जोड़ वाले में कोई सूत्र नहीं आएगा। ए पे पावर m हो, अब आए ए पे पावर n हो, ए पे पावर m हो और ए पे पावर n हो, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अगर ए पे पावर m हो और ए पे पावर n हो, मतलब आधार जो होगा सेम हो। अगर आधार सेम हो मतलब बराबर हो, लेकिन घात बराबर नहीं होना चाहिए। अगर घात अगर बराबर नहीं हो तब क्या करेंगे? इसके लिए भी एक सूत्र है। जब भी इसको हम क्या लिखेंगे, तो ए पे पावर m माइनस एन, ए पे पावर m माइनस एन, इसका आंसर कितना निकल के आ जाएगा? ए पे पावर m माइनस एन निकल के आ जाएगा। आप बोलेंगे सर कैसे आएगा, आप प्रूव कर सकते हैं? हाँ प्रूव कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए कैसे हो जाएगा। ए पे पावर m अगुना, देखिए ये बट्टे है ए पे पावर n, तो इसको हम आप लोग क्या लिख सकते हैं? तो जब देखिए आप लोग पिछले मतलब पीछे भी पढ़े होंगे, लेकिन अभी भी मैं आप लोग को बता देता हूँ क्या। तो ये देखिए ए पे पावर m है अगुना, ये पावर नीचे है। अगर हम किसी भी संख्या को ऊपर लेके जाते हैं तो उसका पावर ऋणात्मक आ जाता है। क्या आता है? ऋणात्मक मतलब माइनस में आ जाता है। अगर मान लीजिए ए पे पावर 2 है, अगर हम उसको नीचे है, भागा के टर्म में उसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये ए पे पावर -2 आ जाएगा, ए पे पावर -2 आ जाएगा, ए पे पावर -n आ जाएगा, ए पे पावर -n आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? ए पे पावर m। देखिए अभी मैंने आप लोग को बताया जब अगर आधार सेम हो, यहाँ पे भी देखिए आधार सेम है तो आधा जो होता है सो लिख देते हैं, पावर जुड़ जाता है तो जुड़ेगा। यहाँ पे देखिए अगर मान लीजिए प्लस -n लिखे तो ये कितना होगा? m प्लस -n, ए पावर m -n, वही हम यहाँ पे सूत्र के रूप में लिखे हैं। यही क्या लिखे हैं? सूत्र के रूप में। तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग इसको नोट करते चलिए, हम दूसरा एग्जाम्पल आप लोग को बताते हैं। तब तक ये आपको साबित करने के लिए नहीं पूछा जाएगा, बस आपको सूत्र याद रहेगा तो आपसे जितने प्रश्न हो वो सभी बनेंगे। हाँ, आप लोग ये लिख लिए होंगे। अगर अब इसी में दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए। दूसरा है, हाँ, अगर इसमें तो आधार सेम था, लेकिन अगर आधार अलग अलग हो, आधार क्या हो? अलग अलग हो, मतलब ए पे पावर m हो और b पे पावर m हो, ए पे पावर m हो और b पे पावर m हो। देखिए आप बोलेंगे जो सर ऐसा भी तो हो सकता है, आधार भी अलग हो पावर भी अलग हो सकता है, कोई होने में दुराई नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं दिया जाता है एग्जाम में। आप लोग जब भी बनाएंगे ना तो आपको उससे रिलेटेड ही दिया जाता है, जो कि आपको मान निकल के तुरंत ही आ जाए। अगर आ जाए तो उसको भी सॉल्व करना सिखाएंगे, वो भी आसान ही है, लेकिन उसके लिए कोई ट्रिक व्रिक नहीं लगता है, मतलब सूत्र नहीं आता है, उसको बेसिक से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है ना। देखिए अगर इस प्रकार हो तो इसको हम क्या लिखेंगे? इसको ऐसे ही लिखेंगे, क्या? तो ए बटा बी लिख देंगे और पूरे पे पावर m लिखेंगे, क्योंकि ए पे पावर भी m है और बी पे पावर m है, इसलिए ए बटा बी लिख के आप पूरे पे पावर m लिख दिए। चलिए हम आपको यहाँ पे आप बताते हैं। अगर किसी भी संख्या पे पावर में 0 हो, अगर किसी आप इसको भी लिख लीजिए, मान लीजिए 1/a पे पावर n हो,
1 बाय ए पे पावर एन हो, तो इसको हम क्या करेंगे, तो जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये ए पे पावर माइनस एन हो जाएगा। ठीक है, 1 बाय ए पे पावर एन हो तो इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो ए पे पावर माइनस एन हो जाएगा। 1 बाय ए पे पावर एन हो तो ये ऊपर जाएगा। अभी मैंने आप लोग को बताया क्या, जो अगर पावर में नीचे में पावर प्लस में है, ऊपर ले जाएंगे तो माइनस आ जाएगा। लेकिन अगर माइनस में हो, चलिए हम ये भी दिखाते हैं आप लोग को। अगर माइनस में मान लो ए पे पावर माइनस एन है, इसको हम कैसे करेंगे, ए पे पावर 1 बाय ए पे पावर माइनस एन है, तो ये जब ऊपर जाएगा तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, ए पे पावर एन आ जाएगा। मतलब उसी को थोड़ा रिवर्स किया हुआ है इसीलिए। अगर बोल दे बस ठीक है, इतना तो लिख लीजिए आप लोग पहले। अगर देखिए, अगर किसी भी संख्या पे पावर 0 हो, किसी भी संख्या पे पावर 0 हो तो उसका मान कितना होगा, तो वो आप लोग यहाँ समझिए। मान लीजिए ए पे पावर 0 हो, इसका मान 1 हो जाएगा। कोई भी संख्या हो, चाहे 100 हो, 100 पे पावर 0 बोले तो कितना मान होगा 1। 1 लाख पे पावर 0 1, 1 करोड़ पे पावर 0 तो 1, उसका वैल्यू 1 ही आएगा। तो आप लोग इस मतलब जितना भी सूत्र है इसको याद कर लीजिए और अच्छे तरीके से समझ लीजिए, क्योंकि समझ लेने के बाद आपको कोई ऐसा प्रश्न नहीं होगा। इतना बस इतना ही सूत्र को आपको याद रखना है और प्रैक्टिस करना है। इतना सूत्र को याद कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो जितने भी अलजेब्रा के प्रश्न मतलब एक्सपोनेंट एंड पावर यानी कि घातांक और घात का प्रॉब्लम मतलब सूत्र होगा, वो आपको मैं मतलब हिसाब प्रश्न जो होंगे वो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। लेकिन हाँ, पहले आप लोग इसको अच्छे तरीके से लिख लीजिए, याद कर लीजिए। एक और होता है क्या, तो वो भी मैं आप लोग को बता देता हूं। अगर पावर सम हो, अगर पावर सम हो तो अगर पावर क्या हो, सम हो, तो चिन्ह का मान जो आएगा उसमें क्या आएगा, अगर पावर सम हो तो चिन्ह पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा। अगर पावर सम हो तो चिन्ह क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जैसे देख लीजिए, 10 पे पावर अगर 4 हो तो ये पॉजिटिव में चिन्ह आएगा, इसका प्लस में मान आएगा, चाहे इस पे पावर माइनस ही क्यों ना हो। अगर मान लीजिए 10 पे पावर माइनस 4 हो, इसका भी मान पॉजिटिव ही आएगा, इसका भी मान पॉजिटिव ही आएगा, इसका भी मान पॉजिटिव ही आएगा। चलिए आप लोग तब तक इसको लिखिए, मैं आप लोग को फिर एक पॉइंट और है आगे बताता हूँ। आप लोग इतना लिखिए। आप लोग ये लिख लिए होंगे, तब तो मैं यहाँ पे आप लोग को मिटाता हूँ, मिटा के आगे बताता हूँ। चलिए आइए बच्चों, देखिए अगर पावर सम हो, सम मतलब इवेंट नंबर, सम मतलब इवेंट नंबर मतलब सम संख्या बार, चाहे 2 बार या 4 बार या 6 बार या 8 बार आया हो, तो क्या होगा, तो पावर पॉजिटिव होगा। पावर क्या होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब प्लस में आएगा, पॉजिटिव मतलब धनात्मक, पॉजिटिव मतलब धनात्मक में आएगा। मान लीजिए 10 पे पावर 4, अगर 10 पे पावर हम 4 का बात करें तो इसका पॉजिटिव में आएगा। लेकिन अगर माइनस दे दिया जाए, अगर 10 पे पावर आप लोग को प्रॉब्लम होगा, तो प्लस में तो आप लोग को कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन अगर पावर में 10 पे पावर -5 दे दें, आप पूछे जी इसका मान अगर पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा, ये पूछा जाएगा आपका प्रश्न में है, तो इसलिए मैं आप लोग को बता देता हूँ। अगर माइनस विषम है तो माइनस में आएगा। अगर यहीं पे मान लीजिए 4 होता तो ये सम है, पावर अगर सम है तो चिन्ह पॉजिटिव आएगा। अगर पावर सम हो तो चिन्ह पॉजिटिव, पावर विषम हो तो चिन्ह निगेटिव। चलिए एक पॉइंट तो लिख दिए यहाँ पे। अब यहाँ पे लिखते हैं, अगर पावर मतलब घात, पावर यानी घात, पावर विषम हो, पावर विषम हो तो चिन्ह निगेटिव, NEGATIV निगेटिव होगा। चिन्ह का मान क्या होगा, निगेटिव होगा। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम अगर हम आप लोग को बताए तो कोई भी मान लीजिए 10 पे पावर, इसमें इंक खत्म हो गया, 10 पे पावर -5 हो तो इसका मान निगेटिव ही आएगा। चाहे कुछ भी हो लेकिन इसका मान क्या आएगा, निगेटिव में आएगा। तो ये
आप लोग को डायरेक्टली पूछा जाएगा, जो 10 पे पावर -5 का मान निगेटिव में आएगा या प्लस में। वैसे तो हम 10 पे पावर -5 को 1/10 पे पावर 5 लिखेंगे, क्यों, तो ऊपर में माइनस में है तो नीचे आएगा तो वो प्लस आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। जितने एग्जाम्पल है वो आप लोग इसको सूत्र को याद कर लीजिए और अच्छे तरीके से समझ लीजिए, क्योंकि हर एक तरीका से आप लोग अगर समझे रहेंगे तो आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा घातांक और घात में। अगर घातांक और घात आपका क्लियर होता है तो घातांक करनी भी आपका अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा, उसमें भी आपको समझने में आसानी होगा, कोई समस्या नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक और है यहाँ पे, आप लोग उसको भी नोट कर लीजिए अपने बुकलेट में। क्या है, अगर माइनस में ए पे पावर -m हो तो इसको हम 1/a पे पावर m भी लिख सकते हैं, ए पे पावर 1/m भी लिख सकते हैं। वही यहाँ पे है, देख लीजिए 1/a पे पावर 1/n है, उसी को हम थोड़ा सीधा करके लिखेंगे। तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग को अच्छा लगा है तो आप लोग जरूर मेरे चैनल को मतलब सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, लाइक कमेंट करना ना भूले। तो धन्यवाद दोस्त। इस पार्ट में मैं आप लोग को इतना ही बताऊंगा, जितना सूत्र है बेसिक है। अगले नेक्स्ट पार्ट से, पार्ट 2 से उदाहरण 1 नंबर से प्रश्न जितने होंगे वो आप लोग को कराया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। धन्यवाद।